बच्चों कैसे आप लोग बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से स्टोरी को पढ़ा जाता है इंग्लिश में और उसको किस तरह से उसको समझा जाता है। तो हमने एक छोटा सा बड़ा ही पॉपुलर स्टोरी लिया है, रैबिट एंड टर्टल, यानी खरगोश और कछुआ की एक मोरल स्टोरी है जिसको नैतिक कहानी बोलते हैं। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। इसको पढ़ते कैसे हैं देखिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर lived a proud rabbit in a green forest। इसका मतलब ये है कि एक समय की बात है कि एक हरे भरे जंगल में एक घमंडी घमंडी खरगोश रहता था। He was very fast and loved to show off his speed। वह बहुत तेज दौड़ता। He was very fast। वह बहुत तेज दौड़ता था। And loved to show off his speed, मतलब अपनी गति का प्रदर्शन करना उसे बहुत पसंद था। He loved to show off, show off मतलब प्रदर्शन करना, his speed। Every day he ran around the forest and laughed at other animals। Every day वह हर दिन जंगल में दौड़ता और दूसरों जानवरों पर हंसता था। He ran around the forest and laughed at other animals। वो दूसरों जानवर पर क्या करता था? हंसता था। He often said, वह अक्सर कहता था, वह यानी वो प्रायः कहता था, नो वन इन द फॉरेस्ट कैन रन फास्टर देन मी। इस जंगल में कोई भी मुझसे तेज नहीं दौड़ सकता। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या है। Among all the animals, the rabbit made the most fun of a slow turtle। Among all the animals यानी सभी जानवरों में खरगोश सबसे ज्यादा एक सुस्त कछुआ का मजाक उड़ाता था। Among all the animals, जितने जानवर थे उसमें रैबिट क्या करता था? रैबिट मेड द मोस्ट फन ऑफ अ स्लो टर्टल। सबसे जो सुस्त कछुआ था उसका वो फन यानी मजाक उड़ाता था। He called him weak and useless। वह उसे कमजोर और यूजलेस बताता था यानी निकम्मा बताता था। The turtle never replied। लेकिन टर्टल कोई जवाब नहीं देता था, कभी नहीं देता था। He was calm, patient and wise। वो बहुत ही शांत, पेशेंस उसके अंदर बहुत था, धैर्यवान था और साथ में वाइज यानी बुद्धिमान भी था। He believed that every animal had its own strength। उसका मानना था कि हर जानवर में अपनी अपनी ताकत होती है। वो ऐसा बिलीव करता था। कौन बिलीव करता था? टर्टल। नेक्स्ट में क्या है बच्चों? वन डे द रैबिट वाज अगेन बूस्टिंग इन फ्रंट ऑफ मेनी एनिमल्स। एक दिन खरगोश फिर कई जानवरों के सामने अपनी बड़ाई कर रहा था, यानी बूस्टिंग कर रहा था, अपनी बड़ाई कर रहा था। किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ मेनी एनिमल्स, सभी जानवरों के सामने रैबिट अपनी बड़ाई कर रहा था। द टर्टल स्लोली केम फॉरवर्ड एंड सेड पोलाइटली। कछुआ धीरे धीरे आगे आया और पोलाइटली कहा, यानी बड़े ही विनम्रता से उसने कहा। क्या कहा? स्पीड इज नॉट एवरीथिंग। स्पीड इज नॉट एवरीथिंग यानी गति ही सब कुछ नहीं होती है। मोरल स्टोरी है बच्चों, बड़े ध्यान से समझिए। स्पीड इज नॉट एवरीथिंग। इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, लेट अस हैव अ रेस। लेट अस हैव अ रेस। स्पीड गति नहीं होती है। अगर तुम्हें इतना ही आत्मविश्वास है तो चलो लेट अस हैव अ रेस, एक दौड़ लगा लेते हैं। ठीक है। द रैबिट लाफ्ड लाउडली एंड एग्रीड, थिंकिंग इट वुड बी एन इजी विन। खरगोश जोर से हंसा, लाफ्ड लाउडली एंड एग्रीड राजी हो गया, मान गया। उसे लगा कि यह उसकी आसान जीत होगी। थिंकिंग इट वुड बी एन इजी विन, कि उसकी आसानी से वो जीत जाए। ऑल द एनिमल्स गैदर टू वॉच द रेस। सभी जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वाह। अ फॉक्स वाज चोजन एज द जज। और जज किसको बनाया गया? यानी जज यानी आपका लोमड़ी को, जो फॉक्स होता है ना, उसको जज बनाया गया।
The starting point and finish line were fixed. दौड़ शुरू करने का स्थान और समाप्ति रेखा तय की गई। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी शुरू करने की एंड फिनिश लाइन को क्या किया गया, सुनिश्चित किया गया। द फॉक्स शाउटेड रेडी सेट गो। यानी फॉक्स जो था, लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, फॉक्स ने चिल्लाकर कहा, शाउटेड चिल्लाकर कहा, क्या कहा, तैयार शुरू हो जाओ, रेडी सेट गो। The rabbit ran very fast and soon left the turtle far behind. खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा और जल्द ही कछुए को बहुत पीछे छोड़ गया। बहुत तेजी से दौड़ा, ran very fast and soon left the turtle far behind. बहुत दूर टर्टल को छोड़ दिया। After running some distance, he looked back and saw the turtle walking slowly. कुछ दूर दौड़ने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। मतलब कुछ दूर दौड़ने के बाद, आफ्टर रनिंग सम डिस्टेंस ही लुक्ड बैक एंड सॉ द टर्टल वॉकिंग स्लोली। फीलिंग प्राउड द रैबिट थॉट। यानी रैबिट को बहुत प्राउड फीलिंग हुआ और रैबिट सोचा, क्या सोचा, आई एम टू फास्ट, मैं बहुत तेज हूं, आई हैव एनफ टाइम, मेरे पास काफी समय है। तो क्या किया उसने, ही डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री एंड सून फेल asleep. उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। उसने फैसला किया, डिसाइड टू रेस्ट अंडर ट्री, पेड़ के नीचे रेस्ट करने का फैसला किया, एंड सून फॉल asleep. और वो क्या हुआ, वो शीघ्र ही वहां सो गया। Meanwhile the turtle kept moving forward slowly but steadily. इसी बीच कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। इसी बीच द टर्टल kept moving forward slowly but steadily. धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता रहा। He did not stop. वो रुका नहीं। He did not lose hope. उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। Step by step he continued walking with determination and patience. वह दृढ़ संकल्प के साथ धीरे धीरे धैर्य के साथ कदम पर कदम चलता रहा। स्टेप बाय स्टेप, कदम पर कदम चलता रहा। He continued walking with determination and patience. डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प और पेशेंस मतलब होता है धैर्य के साथ वो चलता रहा। आफ्टर सम टाइम द रैबिट वॉक अप एंड सॉ द टर्टल नियर द फिनिश लाइन। कुछ समय बाद जब खरगोश की नींद खुली और उसने कछुए को फिनिश लाइन के पास देखा। कुछ समय बाद जब खरगोश की नजर, जब वो उठा, वॉक अप एंड सॉ द टर्टल नियर द फिनिश लाइन, ही स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। पूरी ताकत से वो दौड़ने लगा। खरगोश पूरी ताकत से दौड़ने लगा, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द टर्टल क्रॉस द फिनिश लाइन, द टर्टल क्रॉस द फिनिश लाइन फास्ट एंड ऑन द रेस। कछुआ फिनिश लाइन पार करके पहुंच गया और रेस को जीत गया, ऑन द रेस। ऑल द एनिमल्स क्लैप्ड फॉर द टर्टल। सभी जानवरों ने कछुआ के लिए ताली बजाई, क्लैप्ड किया, ताली बजाई। द रैबिट फेल्ट asked and realized his mistake. खरगोश को शर्मिंदगी महसूस हुई। आस्क्ड मीन्स शर्मिंदगी, एंड realized his mistake, और अपनी गलती को महसूस किया। He understood that pride and overconfidence had made him lose. कछुए को एहसास हुआ कि उसको समझ में आ गया कि घमंड और अति आत्मविश्वास, घमंड और अति आत्मविश्वास जो होता है, मेड हिम लॉस, इससे हार ही हाथ लगती है और कुछ नहीं। तो बच्चों, ये मोरल स्टोरी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसका मतलब ये होता है कि धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। धीरे और स्थिर तरीके से आप दौड़ को जीत सकते हैं। मोरल, इसमें शिक्षा ये है बच्चों कि हार्ड वर्क, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी आर मोर पावरफुल देन स्पीड एंड प्राइड। कड़ी मेहनत, धैर्य,
कंसिस्टेंसी, निरंतरता जिसको बोलते हैं, गति, ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। मोर पावरफुल देन स्पीड एंड प्राइड। ये स्पीड और प्राइड यानी अहंकार, गर्व से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है।